हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वीडियो भाग 2 कृषि विज्ञान अध्याय 1 सस्य विज्ञान, मृदा और बीज के अंदर। इसके अंदर का एक नया टॉपिक आता है मृदा क्षरण। मृदा क्षरण के बारे में अपन जानते हैं। भौतिक रूप से मृदा या मिट्टी के कणों का अपने स्थान से हटने की क्रिया को मृदा क्षरण कहते हैं। ये तो हो गई किताबी परिभाषा। अब हम बात करते हैं, जैसे बच्चों कि आपका खेत है, आपके खेत की मृदा का अगर वायु, जल या किसी भी प्रकार से कटाव होकर, कटाव मीन्स मृदा के कण का एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर जाना, किसी भी प्रकार से मृदा का कटाव होकर वो आपके खेत से बाहर हो जाती है या अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो उसको क्या कहेंगे बच्चों? मृदा क्षरण। अब बात करते हैं मृदा क्षरण के प्रकार के बारे में। बच्चों, जनरली मृदा क्षरण दो प्रकार से होता है। पहला है प्राकृतिक और दूसरा है त्वरित। बात करें अगर प्राकृतिक क्षरण के बारे में, तो वो दो प्रकार से होता है, वायु और जल के द्वारा। वायु और जल के द्वारा अगर आपके मृदा के कणों को उड़ाकर या बहाकर आपके खेत से बाहर ले जाया जा रहा है, तो वो क्या हो जाता है? प्राकृतिक क्षरण। नेक्स्ट बात करते हैं त्वरित क्षरण के बारे में। त्वरित क्षरण में क्या होता है बच्चों? इसमें प्राकृतिक भी आ जाते हैं और भौतिक रूप से भी आ जाते हैं। जैसे कि कोई पशु है, उनके अंधाधुंध चराई हो रही है, उनके खुरों द्वारा, किसी कृषि यंत्रों द्वारा अगर आपकी मृदा का क्षरण हो रहा है, कटाव हो रहा है, तो उसको त्वरित क्षरण में लिया जाता है। ओके, एक बार इनको नोट्स को उतार लेना। दोस्तों, अब बात करते हैं हम प्राकृतिक क्षरण के जल क्षरण के बारे में। जल क्षरण की अगर परिभाषा में देना चाहूं तो क्या होगी? जल के द्वारा मृदा के कटने व बहने की क्रिया को जलीय क्षरण कहते हैं। मतलब कि बच्चों, अगर जल के द्वारा मृदा के कण का कटाव हो रहा है या वो बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जा रहे हैं, तो उसको हम जलीय क्षरण बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं जलीय क्षरण के प्रकार के बारे में। तो बच्चों, जलीय क्षरण के प्रकार 4 होते हैं। पहला होता है उसमें बौछार क्षरण, दूसरा परत क्षरण, तीसरा रील क्षरण और चौथा अवनालिका क्षरण। ओके, अब प्रारंभिक अवस्था की बात कर रहे हैं। बौछार क्षरण पहला कौन सा है? बौछार क्षरण। बौछार क्षरण जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि पानी की बौछारों के द्वारा अगर आपकी मृदा के कण तितर बितर हो जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, मृदा का कटाव हो जाता है, तो वो बौछार क्षरण कहलाता है। जैसे कि बारिश आती है बच्चों, बारिश में आपने देखा होगा कि मृदा के ऊपर बारिश की बूंदे डायरेक्ट गिरने पर वहां के कण अपने स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं या इधर उधर उछलकर इधर उधर चले जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? बौछार क्षरण। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दूसरे नंबर पे आता है परत क्षरण। परत क्षरण में मृदा की ऊपरी परत पर लगातार बारिश होते रहने से या पानी आते रहने से क्या होता है बच्चों? पानी की एक पतली परत बन जाती है। ये पानी की पतली परत आगे जाकर के लगातार पानी बहने से क्या होगा कि ये पूरी की पूरी परत आपके खेत से बाहर चली जाएगी। तो आपके खेत की जो उपजाऊ मृदा थी, वो परत के साथ पानी के मृदा के कण पानी के साथ बह करके आपके खेत से बाहर चले गए, तो यहाँ पे स्थिति आ जाती है परत क्षरण की। नेक्स्ट बात करते हैं हम तीसरे पे, रील क्षरण। रील क्या होता है बेटा? रील को अपन समझना चाहे तो पतली नालियां होती है। कहाँ हो जाती है? ये ढलान या उबड़ खाबड़ स्थलाकृति हो, जहां पे जमीन उबड़ खाबड़ हो या ढलान
आ रखी हो, जैसे कि आप खेत समतल करने के बाद भी कहीं ना कहीं पे ढलान रह ही जाती है, तो क्या होता है बच्चों, उस ढलान वाली स्थिति में ढलान के ऊपर से पतली पतली पानी के साथ नालियां, पानी की वजह से नालियां बन जाती है। इससे क्या होता है, ये पतली नालियों में बहकर जाने वाला पानी अपने साथ मृदा के कणों को भी ले जाता है और आपकी मृदा का क्षरण हो जाता है, तो इसे कहते हैं रील क्षरण। नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथे नंबर पे अवनालिका क्षरण। अब बात हो अवनालिका की, तो बच्चों ये अवनालिका रील का ही बड़ा रूप माना जाता है। कैसे, ये ही पतली नालियां अगर आपके खेत की स्थिति ढलान है या फिर उबड़ खाबड़ है, तो उस स्थिति में क्या होता है, ये नालियां, पतली नालियां बड़ा रूप ले लेती है, चौड़ी हो जाती है और गहरी हो जाती है, जिससे क्या होता है कि आपके खेत से मिट्टी के कण इन चौड़ी नालियों से निकल करके दूसरी जगह चले जाते हैं, जिससे आपकी मृदा का कटाव हो जाता है। वो अब हम बात करेंगे बच्चों वायु क्षरण के बारे में। इससे पहले अपन ने जल क्षरण पढ़ा, जो 4 प्रकार से होता था, बौछार, परत, रील और अवनालिका। अब वायु क्षरण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर परिभाषा अगर इसकी लेनी चाहे तो तेज हवा या आंधी से मृदा के कणों का अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना वायुवीय क्षरण कहलाता है। ओके, जैसे कि हवा के द्वारा अगर आपकी मिट्टी, आपके खेत की मिट्टी उड़ करके किसी दूसरे स्थान पर चल जाती है, तो वो हो जाता है बच्चों वायु क्षरण। ओके, अब बात करते हैं वायु क्षरण के प्रकार के बारे में। बच्चों ये 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। पहला है उच्छलन, दूसरा है निलंबन और तीसरा है सतह सर्पण। नंबर 1 अगर बात करें उच्छलन मतलब कि उछलना, इसमें वे मृदाकण जिनका व्यास 0.1 से 0.5 mm होता है, वे क्या होते हैं बच्चों, तेज हवा आने पर उछल करके दूसरी जगह चल जाते हैं। जैसे कि आपके खेत में तेज हवा आई, यहाँ के कण उड़ करके आपके बगल वाले के खेत में जाकर गिर गए, आपकी तो मृदा का क्षरण हो गया ना बच्चों, वो कहलाता है उच्छलन। अगर तेज हवा के कारण मृदा के कण उछलकर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो नेक्स्ट आता है बच्चों निलंबन। निलंबन का मतलब होता है लटकना। ऐसे मृदाकण जिनका व्यास 0.1 mm या इससे भी कम हो, वे क्या होते हैं बच्चों, हवा चलने पर वातावरण में उड़ जाते हैं और लटके रहते हैं। तेज हवा चलने पर वे कण हजारों किलोमीटर की यात्रा भी करते हैं। इससे क्या होता है, आपके मृदा के उपजाऊ कण हवा में लटक करके और तेज हवा के साथ बहाकर ले जाए जाते हैं, उसे कहते हैं निलंबन। नेक्स्ट आता है सतह सर्पण, रेंगना, सतह पर रेंगना। ऐसे मृदा के कण जिनका व्यास 0.5 mm तक होता है, वे क्या होते हैं बच्चों, इधर की हवा चलने पर इधर जाके इकट्ठे हो जाते हैं, इधर की हवा चलने पर इस साइड जाके इकट्ठे हो जाते हैं। इससे होता क्या है, आपकी मृदा के उपजाऊ कण आपके खेत के चारों तरफ किनारों पर पहुंच जाते हैं और आपकी मृदा का क्षरण हो जाता है। अपने स्थान को छोड़कर वो दूसरे स्थान पर गति कर जाते हैं। ओके।